गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का पाठ है पथिक। पथिक इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। इसके 3 पद्यांश पढ़ चुके थे, आज आगे आगे पढ़ेंगे। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर कवि यह बात कहता है कि पथिक यह कह रहा है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है। आप जानते हैं समुद्र में अनेक लहरें उत्पन्न होता है, एक के बाद एक लहरें जो हैं लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, और लगातार लहरें उत्पन्न होने के कारण उसमें गर्जन होता है। ठीक है, और वो गर्जन कैसे होता है? निर्भयता से, बड़े निर्भयता के साथ गरजता है, दृढ़ता है उसमें, अर्थात यह रूप जो है बहुत प्रभावशाली है। उसमें एक के बाद एक लहरें जो हैं उठ रही है, एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उन्हें देखकर प्रतीत होता है जैसे उन्हें किसी का भय नहीं है। आप जानते हैं लहरों में, समुद्र में जब लहरें उत्पन्न होते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन लहरों को किसी का भय नहीं है। पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय की गहराई से अनुभव करो, इसकी सुंदरता को देखो। जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुम भी अनुभव करो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। इससे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता है कि संसार में इससे अधिक सुंदर और सुंदरता लिए हुए सुख पाया जा सकता है। मुझे तो यह सौंदर्य जो है अत्यंत ही सम्मोहित कर रहा है, और मेरी दृष्टि से उसे देखने से जो सुख मिल रहा है वह और कहीं नहीं मिल सकता है। अर्थात यहाँ पर पथिक जो है समुद्र की सुंदरता को चित्रित करते हुए कहने लगता है कि वास्तव में किस प्रकार से समुद्र की छटा सुंदरता जो है किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और उस संबंध में उसे देखते हुए कल्पना करता है कवि जो है, पथिक जो है। आगे बात कहा गया, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों की छिटका देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि यह बात कहने लगता है कि जो पथिक जब समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी सुंदरता का गान कर रहा था, अब वह जो है प्रकृति के दूसरे रूप का भी यशोगान कर रहा है, दूसरे रूप का भी चित्रित करते हुए कहता है कि जब आधी रात को जगत में चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में आधी रात को घनघोर अंधेरा छा जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर तारे जो है छिटक जाते हैं। वह तारे जो है टिमटिमाता हुआ, बिखरा हुआ दिखाई देता है। अर्थात अंधेरा होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं, और वह तारा जो है बिखरे हुए से प्रतीत होते हैं। और यह भी बात कहते हैं कवि जो है कि उस समय जगत का स्वामी अर्थात संसार को चलाने वाला या इस जगत को चलाने वाला मुस्कुराते हुए, यह कवि कल्पना करता है कि मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और इस आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर उसके सौंदर्य के मधुर गीत गाता है। अर्थात आप जानते हैं तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि यही कल्पना करते हैं कि आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर उस संसार को चलाने वाला जो है बड़े मधुरता के साथ मुस्कुरा रहा हो और मधुर गीत गा रहा हो, ऐसे भाव जो है व्यक्त करते हैं। रात्रि में भी प्रकृति का सौंदर्य जो है संस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पे यह बात कहते हैं कवि जो है कि रात्रि में भी प्रकृति का सौंदर्य जो है इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है
कि ये इतना सुंदर दिखाई देता है कि जगत का स्वामी जो है आधी रात को, अर्धरात्रि को आकर छिप कर आकाशगंगा के सौंदर्य का रसपान कर रहा हो, आकाशगंगा के सौंदर्य का पान कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है, या फिर उसका रसपान कर रहा हो, या उसकी प्रकृति की छटा को निहार रहा हो, ऐसा चित्रित करते हुए कवि बात कहते हैं। ठीक है, अर्थात आप यह कह सकते हैं, उससे ही विमुख हो नभ में चंद्र विहर देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। यहाँ पर कवि यह बात कहने लगता है कि वास्तव में रात के समय उससे ही विमुख हो नभ में चंद्र विहर्ष देता है। वास्तव में रात में समय आकाशगंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा जो है प्रसन्नता के साथ उठता हुआ दिखाई देता है तथा वह हंसकर खिल उठता है, ऐसा प्रतीत होता है। चंद्र विहर्ष देता है मतलब हंस रहा है। आशा यह है कि चंद्रमा का खिलना भी मानो प्रकृति की प्रेम लीला से मुग्ध होना है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को देखकर विविध वृक्ष, तरह तरह के वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। अर्थात वृक्ष जो तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने तन को सजा कर खड़े हुए हों, ऐसा प्रतीत होता है। और आगे बात कहा गया, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और ऐसा लगता है कि पक्षीगण भी अपनी खुशी जो है, अपनी आनंद जो है संभाल नहीं पाते हैं और मुग्ध होकर चहक उठते हैं, फूल भी सुख की सांस लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है और आनंद पूर्वक महक उठते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।